हेलो एवरीवन। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आपको जो है सॉलिड स्टेट का दूसरा पार्ट। ठीक है, पहले जो पार्ट में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि जो सॉलिड जो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम एंड एज वेल एज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन देम। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, पिछली बार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताए थे जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म था, डेट वाज द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल भी था वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म। तो एक्चुअली कितने तरीके के यूनिट सेल होते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं कुछ खास बातें दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक यूनिट सेल दिखाऊँ एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो यूनिट सेल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, पार्टिकल जो आपको ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये आपको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं कि आपको यह एक यूनिट सेल है। ठीक है, ये हम लोग क्या यूनिट सेल। पार्टिकल्स आपको मिल सकते हैं यहाँ 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 और द वर्टिसेस। हर एक वर्टिसेस पे आपको जो पार्टिकल्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो यूनिट सेल है, ठीक है, इसमें कुछ आपको डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि मैं एक ये वाला पॉइंट कंसीडर करूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखना जैसा इस वाले पॉइंट को कंसीडर करता हूँ तो हम लोग का ये पॉइंट कुछ यूँ दिखेगा। ठीक है, ये इससे एक ऊपर की ओर पार्टिकल जुड़ा हुआ है, इससे एक पीछे की ओर पार्टिकल जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे एक लेफ्ट के साइड में आपको जो पार्टिकल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे एंगल्स। ठीक है, देखो जरा सा गौर से, ये एक एंगल है। ठीक है, जो नीचे नीचे वाले हैं उसके बीच में एंगल है। ठीक है, और एक ये एंगल है। ठीक है, तो सारे एंगल्स को मैं कुछ नाम देता हूँ। सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। ठीक है, और साथ में आपको साइड लेंथ है, इसको मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ बी एंड इसको मान लेता हूँ आपको सी। तो एक पॉइंट पे आपको 3 किस्म के एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है 3 तरीके के आपको साइड्स मिल सकते हैं। ये हो सकता है, इट में बी पॉसिबिलिटी कि जो आपको सारे एंगल्स इक्वल हों, या 2 एंगल इक्वल हो, एक अनइक्वल हो, या तीनों का तीनों एंगल अनइक्वल हो। यह सिमिलर प्रोबेबिलिटी है कि जो आपको जो साइड लेंथ है वह आपको सारा का सारा इक्वल हो, या 2 साइड इक्वल हो एक अनइक्वल हो, या तीनों का तीनों साइड्स जो अनइक्वल हो। On the basis of these theories, on the basis of these types of dimensions, the units shall be classified according to the Bravais lattices. अब कितने तरीके के आपको यूनिट सेल को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ, आप देखो 7 तरीके के ब्राविस लैटिसेस आपके सामने में है। ठीक है, देखो जैसा गौर से, जो हम लोग का फर्स्ट वाला है वह है हम लोग का क्यूबिक या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जो हम लोग का साइड लेंथ सारे के सारे इक्वल होंगे, दैट इज ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी। एट द सेम टाइम हर एक एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दैट इज 90 डिग्री। हर एक एंगल भी आपको 90 डिग्री का होगा। एट द सेम टाइम जो हम लोग का दूसरा जो आपको यूनिट सेल है वह है आपका टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल में क्या होता है कि आपको 2 साइड तो इक्वल होंगे बट दैट
थर्ड साइड विल नॉट बी इक्वल। दो साइड आपको इक्वल होंगे, जैसे कि ए और बी आपको इक्वल है, बट थर्ड साइड जो आपको इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सेम टाइम सारे एंगल्स तो बराबर ही होंगे, बिकॉज कि यहाँ पे सारे एंगल्स आपको 90 डिग्री होंगे। तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा, दैट इज 90 डिग्री। जो फोर्थ हम लोग का जो आपको यूनिट सेल है वह है हम लोग का ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि आपको कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बट हम लोग के सारे एंगल्स जो होंगे वह इक्वल होंगे, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, हर एक एंगल आपका इक्वल होगा जो आपको 90 डिग्री होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हम लोग का होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो ये था हम लोग का थर्ड। अगर हम लोग फोर्थ देखें, ठीक है, आप सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो हम लोग का फोर्थ है वह है हम लोग का हेक्सागोनल। ठीक है, अब यहाँ पे हेक्सागोनल में होता क्या है, दो साइड इक्वल होंगे, थर्ड साइड इक्वल नहीं होगा। कोई दो साइड इक्वल है पर थर्ड साइड विल बी नॉट इक्वल टू द अदर टू साइड्स। ठीक है, अदर हम देखते हैं क्या, जो हम लोग का दो एंगल बराबर होंगे दैट इज 90 डिग्री, और थर्ड एंगल जो आपको होगा वह 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल। अगेन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्या होगा, दो साइड इक्वल होंगे, थर्ड साइड आपको इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दो एंगल बराबर होंगे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो आपको थर्ड एंगल होगा वह आपको जो 120 डिग्री होगा। सिमिलरली जो मोनोक्लिनिक है, ठीक है, हम लोग का फिफ्थ हम लोग का यूनिट सेल, इसमें देखोगे तो आपको तीनों के तीनों साइड आपको बराबर नहीं होंगे, दैट इज ए विल नॉट बी इक्वल टू बी, विल नॉट बी इक्वल टू सी। एट द सेम टाइम दो साइड आपको बराबर होंगे, ठीक है, सॉरी दो एंगल आपको बराबर होंगे, दैट इज 90 डिग्री, और थर्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग का ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक में ना ही आपको एंगल बराबर होंगे, ना ही आपको साइड्स बराबर होंगे। दैट मीन्स कि A will not be equal to B, will not be equal to C, and alpha will not be equal to beta, will not be equal to gamma, and that will not be equal to 90 डिग्री। ध्यान देने की बात है, कोई यहाँ पे 90 डिग्री का भी एंगल नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कोई 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ट्राइगोनल। ठीक है, अब ट्राइगोनल में क्या होता है कि आपको तीनों साइड्स बराबर होंगे, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, बट एंगल विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं, बट तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो हम लोग का बनता है ये ट्राइगोनल। तो दीज वेर द ब्रेविस लैटिसेस। देखते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं आपको प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव सेल्स होते क्या है, तो दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट सेल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं आपको जो प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव सेल्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट क्यूबिक सेल्स। ठीक है, अब इसमें जो आपको देखोगे तो इसमें हम लोग जो तीन तरीके के सेल्स देखने वाले हैं, यूनिट सेल्स। ठीक है, सॉरी मैं यूनिट सेल लिख देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन प्रकार का सेल होगा। एक तो होगा हम लोग का सिंपल क्यूबिक, दूसरा होगा हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर मैं पहले ले लेता हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और थर्ड हम लोग लेने वाले हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
ठीक है। अगर इनका मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ यूं आपको स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला है। जो हम लोग का सिंपल क्यूबिक है वह क्यूब की तरह होता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आपको जो पार्टिकल्स हैं वह मौजूद है एट द वर्टिसेस। जो हम लोग का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है वह भी एक प्रकार का क्यूब ही होता है। यहाँ पे भी पार्टिकल्स आपको वर्टिसेस पे रहते हैं, तो देयर आर टोटल 8 वर्टिसेस, तो 8 पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। और क्योंकि हम लोग का ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है ये, क्यूब के अंदर में भी एक स्पेस होता है, ठीक है। तो उस स्पेस में भी एक पार्टिकल रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके सेंटर पे भी एक मैं पार्टिकल रख दूँ, तो ये हम लोग का हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट होता है हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी हम लोग का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जब वर्टिसेस पे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम जो फेसेस होते हैं वहाँ पे भी आपको जो पार्टिकल्स मिलते हैं। तो अगर कोई क्यूब होता है तो आई होप कि आप लोगों को पता चलेगा कि फेसेस कितने होते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव समथिंग, क्यूब तो नहीं है बट मेरे पास एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख सकते हो ये हम लोग का एक क्यूब लाइक तो नहीं, क्यूबॉइड कहूँगा, बट समथिंग अगर मेरा जो ये लेंथ भी इन दोनों के लेंथ के बराबर हो जाता है तो क्यूब हो जाता है ये। बट थिंक अबाउट दैट इज दिस इज क्यूब है। तो इसमें फेसेस कितने हैं देख लो, वर्टिसेस तो आप इजीली गिन लोगे, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 6 7 और 8 वर्टिसेस है कि नहीं। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको फेसेस कितने हैं तो काउंटिंग करना, ऊपर में 1, नीचे में 2, आगे में 1, पीछे में 4 हो गए, और जब इधर 1 इधर 1, टोटल मिला के 6। तो ऊपर 1, नीचे 1, आगे 1, पीछे 1, दाएं और बाएं 1 1, तो टोटल मिला के 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है, वहाँ पे तो आपको पार्टिकल्स आपको जो वर्टिसेस पे मिलते ही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम फेसेस पे भी पार्टिकल्स मिलते हैं, तो आपको 6 फेसेस पे 6 पार्टिकल्स भी आपको मिलने वाले हैं। सॉरी, मैंने इसमें बना दिया, हम लोग का फेस सेंटर क्यूबिक उसमें था, तो हम लोग का बॉडी सेंटर क्यूबिक है, सो सॉरी। यहाँ पे आपको फेसेस पे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ये पीछे और ये आगे में देना, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, ठीक है। मैं एक एक करके अब जो सबको अलग अलग जो है इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, कुछ यूं ऐसा दिखता है आपको। ये क्यूब है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं वो आपको वर्टिसेस पे हैं,
और पार्टिकल्स किस प्रकार से आपको अरेंज है समझना जा सको गौर से। ये पार्टिकल जो है इसको टच कर रहा है, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है। एट द सेम टाइम ये पार्टिकल आपको पीछे वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, ये वाला पार्टिकल पीछे वाले को टच कर रहा है, ये वाला पार्टिकल जो हम लोग का है वो पीछे वाले को टच कर रहा है, एंड दिस वन आल्सो टच इन द बैक। पीछे वाले भी एक दूसरे को टच करते जा रहे हैं। इस प्रकार के पार्टिकल्स जो आपको अरेंज हैं इन अ क्यूब। अगर मैं एक फेस आपको दिखाऊं, एक फ्रंट फेस में आपको दिखाऊं, तो ये फेस हम लोग का कुछ यूं नजर आएगा। कुछ यूं नजर आएगा आपको एक फेस। सिमिलरली बाकी सारे फेसेस भी ऐसे ही नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब बी ए, मान लेते हैं कि ये आपको ए है, एंड दिस इज आर। तो इनफैक्ट देखो जा सको से, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो आपको स्पेयर दिखेंगे। तो जहां मैं पार्टिकल बोलूं वहां पे मैं स्पेयर भी यूज करूं तो आप लोग को चकमा नहीं खाना है, कुछ ऐसा चीज मैंने आफत कर दिया, ऐसा कुछ आप लोग को नहीं सोचना है। दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, यह स्पेयर है कि नहीं। अब ऐसा स्पेयर है तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पेयर इज आउटसाइड दिस क्यूब, इजंट इट। इस क्यूब से बाहर में ही है अधिकतर पार्ट ऑफ द स्पेयर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पेयर इज इनसाइड द यूनिट सेल या क्यूब, तो ध्यान देना वर्टिसेस पे ध्यान देने की बात है कि आपको जो हम लोग का वर्टिसेस है उसका जो स्पेयर है उसमें जो आपको जो है 8 जो आपको डिफरेंट यूनिट सेल्स कंट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो इन द सेंस कि जो आपको पूरा जो कॉर्नर पे स्पेयर है वह उसका जो 1/8 पार्ट ही जो आपको यूनिट सेल के अंदर में है। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ ठीक है कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 है। बट इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हैं। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेयर्स क्या होता है, ऐसा तो सिंपल चीज है, कितने जो स्पेयर जो आपको जो है क्यूब के अंदर में आए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं क्या इसको, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है, तो एट वर्टिसेस पे जो देखो जैसा हर एक जो आपको स्पेयर है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट ही है। 7/8 पार्ट हर एक स्पेयर का जो आपको आउटसाइड द यूनिट सेल है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने, 8 इज इक्वल टू 1। मतलब कि इफेक्टिवली जो है कितने जो आपको पार्टिकल्स है इनसाइड द यूनिट सेल, तो डेट इज 1। गॉट इट। ठीक है, वेल अब ध्यान देना जरा सा गौर से। मैं एक और चीज कर सकता हूं कि यहाँ पे इंटरेक्शन कंडीशन क्या है, देख लो जैसे इंटरेक्शन कंडीशन क्या है। तो देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू 2R हम लोग कह सकते हैं, इजंट इट। देखो ये R और R, मतलब कि A इज इक्वल टू R प्लस R, डेट इज इक्वल टू 2R, इन द सेंस कि A इज इक्वल टू 2R।
इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट देखते हैं। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं कि देखो जरा सा, मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हम लोग का कंट्रीब्यूशन आपको वन ही स्फीयर का है, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। सेकेंडली मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आप सिंपली बोलोगे क्या कि इट्स ए क्यूब। अब यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करने वाला हूं, डेट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान देना जरा सा बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और स्फीयर की जगह मैं पार्टिकल लिखूं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि जो आपको पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर पार्टिकल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे। हेंस तो हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हम लोग का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया था 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ हम लोग का क्यूब आया हुआ था, डेट इज ए क्यूब। हम लोग का इक्वेशन 1 आया था, क्या था हम लोग का, तो आपको a इज इक्वल टू 2r याद है। तो अगर मैं a क्यूब के जगह पे आपको 2r का होल क्यूब ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगेन पैकिंग फ्रैक्शन इसको मैं pf से डिनोट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, pf से डिनोट कर देता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन ए क्यूब की जगह पे मैं लिखा 2r का होल क्यूब। इसको मैं सॉल्व करूं तो हम लोग का होगा 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर क्यूब को ऐसे ही आर क्यूब छोड़ दूं और नीचे में हम लोग का हो जाएगा आपको 8r क्यूब। देखो जरा सा गौर से, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये 4 से 8 2 टाइम्स में, ठीक है, ये हम लोग का 22 टाइम्स में, सॉरी 11 टाइम्स में, और ये हम लोग का हो जाएगा आपको 11/2
21। इसको आप जब सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 0.52 आएगा। ठीक है, लगभग आपको 0.52 आएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये हम लोग का हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यह रेशियो क्या दिखाता है कि भाई अगर आपका यूनिट सेल है तो उसका कितना भाग जो आपको स्पेयर से भरा हुआ है और कितना भाग आपको खाली है। एंड फिर आई मीन जो टोटल स्पेस, भरा हुआ स्पेस अपॉन टोटल स्पेस, यह आपको देता है हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन। एट द सेम टाइम एफिशिएंसी कितना होगा तो देख लो, एफिशिएंसी भी होता है, यह तो हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%। तो हम लोग को पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन में अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 0.52 आया था और इंटू 100% करेंगे, यानी विल गेट 52% अप्रोक्स। मैं अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे आपको जो 52.4, 52.3, 54 समथिंग कुछ आ सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली 52 मैं रख रहा हूँ। इसके अलावा आपका होता है वॉइड फ्रैक्शन। यह क्या होता है कि भैया कितना स्पेस खाली है टू द रेशियो टोटल स्पेस। ठीक है, तो यह क्या होता है 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो वेल, अगर आप इसको करते हो सॉल्व तो हम लोग को क्या आने वाला है 1 माइनस 0.52, that will be equal to 0.48। ठीक है, सिमिलरली हम लोग का एम्प्टी परसेंटेज या वॉइड परसेंट क्या होता है, that is void fraction into 100%, that will be equal to 0.48 into 100% is equal to 48% approx। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको जो है नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देख लो जरा सा, इसको भी हम लोग करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ हम लोग का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, दिस इज अ क्यूब, इसको शॉर्ट में हम लोग बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये हम लोग का एक क्यूब है। ठीक है, पार्टिकल्स आपको वर्टिसेस पे मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक पार्टिकल जो आपको इसके बॉडी के सेंटर में एकदम मिलेगा। क्लोज कंडीशन देखें, ठीक है, देखा जा सा, समझना जैसा गौर से, ये कुछ पार्टिकल्स ऐसे दिखते हैं। ठीक है, सपोज कि हम लोग के पास एक क्यूब है, आई हैव अ क्यूब। ठीक है, सपोज कि दिस इज अ क्यूब, और यहाँ पे हर एक वर्टिसेस पे एक एक पार्टिकल्स रखे हुए हैं।
हर एक पार्टिकल्स, हर एक जो है वर्टिसेस पे, और एक बॉडी के अंदर में जो पार्टिकल है कि नहीं, और पार्टिकल्स एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, ठीक है, तो थ्रू द बॉडी डायगोनल। देखो जैसा ये बॉडी डायगोनल क्या है आप समझना जरा सा गौर से। जो मैं 2 उंगलियां लगाए हुए हूँ वह एक लाइन बनाएंगे, और वही जो आपको लाइन हुआ वह आपको बॉडी डायगोनल है। मैं चाहता हूँ उसे घुमा करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझना इस चीज़ को, ये बॉडी डायगोनल होता क्या है, ठीक है। अगर आप सपोज कि किसी कमरे में हो और वो कमरा समथिंग क्यूबिक लाइक है, ठीक है, तो इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ऊपर वाला एक और उसका जस्ट अपोजिट वाला नीचे वाला दूसरा, उसको मिलाने वाला जो लाइन बनेगा वह हम लोग का बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। इन द सेंस कि मैं यहाँ पर से एक लाइन स्टार्ट करूँ, देखो आगे फ्रंट में है ये, और पीछे वाले जो वर्टिसेस पे यहाँ पर लेकर के आ जाऊँ, तो जो लाइन हम लोग का बनेगा वह बॉडी डायगोनल है। तो पार्टिकल्स आपको बॉडी डायगोनल पे एक दूसरे को टच करते हैं। तो हम लोग का कुछ जो क्लोज कांटेक्ट इस प्रकार से होता है। तो मैं दिखाऊं, मैं पीछे का एक पार्टिकल, आगे का एक पार्टिकल और बीच का एक पार्टिकल दिखाऊं, तो कुछ हम लोग को यूं दिखेगा। ये आगे में एक पीछे में पार्टिकल में डाल रहा हूँ, सॉरी बीच में पार्टिकल डाल रहा हूँ, ये हम लोग का आगे का पार्टिकल है, और ये देखो ये पीछे का पार्टिकल है। ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड सपोज मैं आपको इसको इन दोनों जो है बॉडी डायगोनल्स के पार्ट्स को मिलाऊं, और इसको मैं कह देता हूं सपोज कि दिस इज एक्स, तो हम लोग का यहाँ पे देखो जैसा को स्फीयर का जो रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि r है, तो ये r, ये r, ये r और ये r। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि आपको हम लोग का इंटरेक्शन कंडीशन क्या है, तो डेट विल बी x इज इक्वल टू 4r, वेल हम लोग क्यूब है, द साइड ऑफ द क्यूब इज a, भाई मैं जो x है उसको मैं a के टर्म्स में लाना चाह रहा हूँ, कैसे लाऊं, ठीक है। तो देखो जैसा गौर से, जो हम लोग का क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, आगे वाला जो फ्रंट वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, पीछे वाला वर्टेक्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले लाइन से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पीछा, इससे आपको 90 डिग्री का जो है एंगल बना रहा होगा, वो हाइपोटेनस बन रहा होगा इन इस 90 डिग्री वाले जो है ट्रायंगल का, है या ना, श्योर है कि नहीं। बट ये वाला पोर्शन हम लोग का क्या है, ये तो मेरे को पता है कि ये ए है, बट ये क्या है, तो लेट्स सी, ये है ए, ये है ए, तो व्हाट विल बी दिस, चेक इट आउट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कंडीशन कुछ यूं है, इधर है, यहाँ पे आपको ए, ये भी आपको ए, देन व्हाट विल बी दिस, देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको मैंने बी माना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
अगर मैं कहूँ ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² तो कुछ गलत नहीं है। अगर मैं कहूँ b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a² तो गलत नहीं है। मतलब कि b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a या a रूट 2 मैं लिख दूँ तो कोई गलत नहीं है। तो इन द सेंस कि ये वाला लाइनिंग पता चल गया कि हम लोग का ये a रूट 2 है, ये हम लोग का a है, ये a है, ये a रूट 2 है। तो इसका है इन दोनों से बना हुआ हाइपोटेनस क्या होगा? दैट इज ओनली द बॉडी डायगोनल, इजंट इट? ठीक है, हम लोग का कंडीशन नेक्स्ट हम लोग का यूं होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज अ B and this is our A and this is our, you can say that X. तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि आपको x² इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस a²। हम लोग कह सकते हैं क्या x² इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो मैं आपको जो a रूट 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ प्लस a²। कह सकता हूँ इसको कि x² इज इक्वल टू 2a² प्लस a²। मैं कह सकता हूँ क्या कि x² इज इक्वल टू 3a²। मैं कह सकता हूँ क्या x इज इक्वल टू अंडर रूट 3a²। मतलब कह सकता हूँ क्या कि x इज इक्वल टू a रूट 3। वेल, अगर ऐसा चीज है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि है a रूट 3 इज इक्वल टू 4r, या फिर मैं कह सकता हूँ क्या कि आपको a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3। इसको मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन देता हूँ। Now our turn is to find out the effective number of pairs present in the unit cell. यूनिट सेल में कितने आपको स्पेयर प्रेजेंट हैं वह हम लोग को चेक करना है। तो लेट अस चेक इट आउट। देख लो जैसा गौर से, मैंने बताया क्या कि आपको हर एक वर्टेक्स पे, सॉरी यहाँ पे नहीं बनाया, हर एक वर्टेक्स पे एक एक पार्टिकल है और एक जो आपको बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, तो देखते हैं वो कंट्रीब्यूशन। तो एट वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि टोटल ऑफ 8 पार्टिकल्स हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता था? 1/8 होता था। तो टोटल ऑफ हियर 1। ठीक है, एट बॉडी सेंटर, यहाँ पे आपको एक पार्टिकल है और ये कंप्लीटली आपको यूनिट सेल के अंदर में, इन द सेंस कि इसका कंट्रीब्यूशन तो फुल है 1। ठीक है, मतलब कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। एक मैं कंडीशन में किनारे में लिख देता हूँ सो दैट बिकॉज कि हम लोग को यूज होने वाला है, दैट इज a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन था। मैं किनारे में लिख रहा हूँ बिकॉज कि मैं बाकी सब जो है इरेज करने वाला हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। वेल, बताओ बच्चों, हम लोग का भाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान देना इस बार 2 स्पेयर्स है टोटल। ठीक है, और हर एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। बट अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, या फिर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? तो a क्यूब।
अब हम लोग को पता है क्या कि व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या फिर पार्टिकल अपॉन, मैं प्लूरल कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा जो आपको स्पेयर्स या फिर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर यहाँ पे हम लोग का क्यूब है वो। तो हम लोग को पता है क्या कि आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज व्हाट 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और हम लोग का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब क्या है, ए क्यूब। तो ये हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन हुआ। ध्यान देना, फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू 4r/√3, मैं उसको यहाँ पे रखूं तो कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो आपको फ्रॉम फर्स्ट वो हम लोग का फर्स्ट दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि pf इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू मैं 22/7 रख देता हूँ, और आर क्यूब को आर क्यू ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। और ए क्यू की जगह पे 4r/√3 का होल क्यूब दे देता हूँ। इसको मैं देखूं जरा, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्यूब को आर क्यूब ही छोड़ दूंगा, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये होगा हम लोग का 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू सॉरी √3 इंटू √3 हम लोग का 3 हो जाएगा 3√3, और ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, ये 3 से ये 3 जाएगा, ठीक है। और ये 4 से हम लोग का 4 जाएगा, और ये 2 से हम लोग का ये 2 टाइम्स, और ये 2 से ये आपको 11 टाइम्स, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आता है 0.68। मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करके इसको कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, आप जो कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, ठीक है। और कोशिश करना कि खुद से कर लो तो ज़्यादा बेटर है, बट इट डजेंट मैटर कि आप जो है अभी इसको याद ही रख लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसे सॉल्व भी करोगे तो सेम ये लगभग आंसर आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यू भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। वेल ये तो हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन आया, ठीक है भाई। एफिशिएंसी क्या होता है, या तो हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100%, that is 0.68 into 100%, that is equal to 68%। वॉइड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, that will be equal to 1 minus पैकिंग फ्रैक्शन that is equal to 1 minus 0.68, that will be equal to 0.32। सिमिलरली void या फिर empty परसेंट क्या हो जाएगा, तो that will be equal to void fraction into 100%, that will be equal to 0.32 into 100%, that is equal to 32%। मतलब क्या कि इसमें
जो यूनिट सेल है इसमें आपको जो 32% स्पेस जो आपको खाली है और 68% जो आपको जगह है वह भरा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्पेयर्स और पार्टिकल्स। तो इसको जरा नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। थर्ड हम लोग का है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको FCC कहते हैं। सेम आपको रिजल्ट आ जाएगा आपको HCP में भी, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। ये हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। FCC का मतलब ये, इसका मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Here it is to be noted that कि मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। जिन लोगों को अगर पढ़ने का जो इच्छा हो तो मेरे को जो है व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये यूट्यूब पे कमेंट पता नहीं क्यों मेरे को नहीं आ पा रहा है, ठीक है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा, लेट्स लीव इट। बट जो अगर आप लोग को HCP का भी जो चाहिए आउटकम, ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। बट ध्यान देने की बात है कि जो HCP का जो डेरिवेशन है वह आपके CBSE क्लास 12 बोर्ड में नहीं है और शुरू से ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि आपको जो एडिटर सिलेबस में नहीं है, ये शुरू से ही नहीं था। इनफैक्ट ये आपको जो है नीट या फिर आपको जो है JEE के सिलेबस में है। तो जिसको अगर वो भी जानना है तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी, टेक्स्ट मी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी हम लोग का मेन फोकस है क्लास 12 के केमिस्ट्री का, तो हम लोग का जो मेन फोकस होगा वह आपको जो है बोर्ड बेस्ड होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज इनफैक्ट मैं आपको जो कंप्लीट सिलेबस ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस से आपको करना क्या है, सुनना है, देखना है और समझना है, दैट्स ऑल, ठीक है। और उसके बाद अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। यही आपको करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। तो देख लेते हैं आपको ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता है। तो देख लो, यह हम लोग का एक सिंपल क्यूबिक की तरह ही होता है जहां पे आपको पार्टिकल्स हर एक वर्टिसेस पे मिलेंगे। एट द सेम टाइम फेसेस पे भी मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा 6 फेसेस हैं। ये राइट वाला फेस, ये लेफ्ट वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, ये आगे वाला फेस, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर इस वाले यूनिट सेल को किसी भी फेस से देखो, चाहे आप राइट वाले से देखो, लेफ्ट वाले से देखो, ऊपर से देखो या नीचे से देखो, दाएं ये आगे से देखो या पीछे से देखो, हर एक फेस पे एक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और एक फेस का मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा समझना। सपोज कि फ्रंट वाला फेस है, उसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। किस प्रकार से आपको पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, थोड़ा समझोगे। तो ये हम लोग का सपोज कि फ्रंट फेस है, इस फेस पे यहाँ पे मैं एक पार्टिकल दे रहा हूँ। यह वाला पार्टिकल ये जो आपको वर्टेक्स है उसको टच करेगा। एट द सेम टाइम ये जो हम लोग का वर्टेक्स है उस पे भी टच करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे भी टच करेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी टच करेगा। सॉरी,
ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये जो आपको क्यूब है, क्यूब का साइड मान लिया कि ए है। आप जो है, जो मैं लेकर के चल रहा हूँ ए, आप ए मानो, बी मानो, सी मानो, बट जो मानते हो उसी को मान करके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार जो साइड को ए मान ले तो जब कैलकुलेशन करने लगे तो उस समय बी मान लेगा, नहीं अदरवाइज आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन सही नहीं आ पाएगा। बट यू इट इज वायबिलिटी कि मैंने आपको जो ए माना है तो लेट इट बी ए, ठीक है। अब देखो हम लोग का ये ए है तो ये भी हम लोग का ए होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो जरा सा गौर से, टच कहाँ पे कर रहा है, तो देख हियर इज द इंटरेक्शन कंडीशन और हियर इसको मैं मान लूं कि दिस इज व्हाट एक्स, इतना हम लोग का एक्स है, तो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज आर, दिस इज अगेन आर अप टू द सेंटर, दिस इज आर एंड अगेन दिस इज आर। तो हम लोग का इंटरेक्शन कंडीशन क्या है, तो इट इज x इज इक्वल टू 4r। बट देखना जरा सा बच्चा, ये x को मैं चाह रहा हूं कि a के टर्म्स में निकालूं, तो मेरे को पता है कि भाई इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग का कुछ यूं आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, here it is a, here it is a and here it is x and this is what 90 degree angle. So according to Pythagoras theorem we can say x square is equal to a square plus a square. We can say that x square is equal to 2a square. That means कि x is equal to under root 2a square. That means x is equal to a root 2. हम लोग कह सकते हैं क्या कि आपको a root 2 is equal to 4r, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या कि a is equal to 4r by root 2। इस वाले को हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको मैं कहीं पे साइड में लिख रहा हूँ बिकॉज कि जो हम लोग का कैलकुलेशन आगे तो चलने वाला है। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 2, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। अब ध्यान देंगे जरा सा बच्चों कि आखिरकार कंट्रीब्यूशन कितना है आपको स्पेयर्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कंट्रीब्यूशन। एक चीज आप लोग को गेस करने की बात है, अगर आप दो चीज कर लेते हो तो बहुत हद तक ये सॉल्व हो जाता है। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर एंड द सेकंड इज द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखना जरा सा गौर से, आपके वर्टिसेस पे 8 पार्टिकल्स हैं और वर्टिसेस पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है आप लोगों को पता है, एट वर्टिसेस, ठीक है। 8 पार्टिकल्स, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, दैट इज इक्वल टू 1। बट फेसेस पे क्या है, 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 6 पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, बट हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, ध्यान देना। जो हम लोग का फेस है, फेस में हाफ आपको बाहर में है, हाफ आपको अंदर में, इन द सेंस कि हाफ ही कंट्रीब्यूशन है हर एक पार्टिकल का, ठीक है। तो फेस सेंटर पे, एट फेस सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो यू विल गेट 6 पार्टिकल्स हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वी विल ऐड दिस, वी विल गेट 4। तो here total of 4 particles are
प्रेजेंट इफेक्टिवली। मैं ऐसे तो नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट 4 है, ठीक है। इनफैक्ट आपको पार्टिकल्स कितने दिखेंगे, तो 14 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बट कंट्रीब्यूशन आपको जो 4 पार्टिकल्स का ही है। वेल अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों कि मैं बता रहा हूँ कि अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, या फिर पार्टिकल्स कितना है, तो 4 पार्टिकल्स हैं, क्योंकि स्फीयर है इसलिए इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सेकेंडली वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब, या फिर यहाँ पे हम लोग का क्यूब है बोल ही दे रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा हम लोग का ए क्यूब। अगेन like before, packing fraction, what will be the packing fraction, that will be equal to volume of sphere या फिर particles upon volume of unit cell या फिर क्यूब। तो यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हम लोग का स्फीयर क्या हो जाएगा 4 × 4/3 पाई का वैल्यू मैं 22/7 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और आर क्यूब की जगह पे आर क्यूब ही छोड़ दे रहा हूँ अभी। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज व्हाट ए क्यूब, ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये हम लोग का हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। वेल अब देख लो जरा सा गौर से, फ्रॉम फर्स्ट मैं आपको जो ए क्यू की जगह पे, सॉरी ए की जगह पे मैं आपको 4r/√2 लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा, मैंने कुछ गलती नहीं किया है। तो अगेन पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 × 4/3 पाई मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन 4r/√2 का होल क्यूब, that will be equal to 4 × 4/3 into 22/7 into r cube upon we have 4 × 4 × 4 upon 2√2 into r cube। r cube तो हम लोग का कैंसिल आउट हो गया। फिर कुछ हम लोग कटिंग शटिंग करते हैं, देखो ये 4 कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और भी थोड़ा बहुत कुछ कट होने वाला है, तो आपको ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ ये 11 टाइम्स। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा आपको 0.74। दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग, ठीक है, आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वेल अगेन व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, that will be equal to packing fraction into %, that is equal to 0.74 into 100%, that is 74%। while that of the empty fraction या फिर void fraction, that will be equal to 1 minus packing fraction, that will be equal to 1 minus 0.74, that will be equal to 0.6। Similarly empty या फिर void परसेंट क्या हो जाएगा
तो डेट विल बी इक्वल टू एम्प्टी फ्रैक्शन into 100%, that is equal to 0.26 into 100%, that is 26%। मतलब क्या कि यहाँ पे 74% जो आपको स्पेयर से वॉल्यूम घिरा हुआ है यूनिट सेल में, और आपको जो है 26% वॉल्यूम आपको एम्प्टी है, वॉइड है। तो इसको जरा सा नोट डाउन कर लेंगे। जो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो हम लोग आने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग के थर्ड पार्ट में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपको रेडियस रेशियो, ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉइड्स, फिर उसके बाद डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, एंड फाइनली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ो या ना पढ़ो, पहले जो आपने पढ़ाई है, ठीक है, बट एक और चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, कितने तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टेंस, इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।